अगर ये विवादित बयान हुआ, मान लीजिए किसी की भावना हो तो ये विवाद हो रहा है, तो इसे खत्म करना चाहिए। एक माहौल बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, जिसने इतिहास लिखा है उससे जाकर के कहिए कि इतिहास लिखने वाला माफ़ी मांगे। जो चीज़ इतिहास में लिखा है, अगर इतिहास की लिखी हुई बातों को कह दिया गया तो उसमें माफ़ी मांगने वाली बात कहाँ से आ गई? लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि अगर किसी सांसद ने इतिहास में लिखे हुए चीज़ को कह दिया तो उसके घर पे हमला कर दिया जाए, उसके घर पे हमला कर दिया जाए, उसके घर पर आग लगा दिया जाए, गाड़ियों पे टायर फेंक दिया जाए, उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाए। ये कहाँ का तरीका है? अभी हमारे वहाँ अयोध्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कह दिया कि श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, वो निषाद पुत्र थे। उस पर तो किसी बड़ी सेना है, किसी संगठन के लोगों ने नहीं बोला। आखिर क्यों नहीं बोला भाई? यहाँ पे तो देखिए, जो एक संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं वो टोटल जाति के लोग नहीं हैं। ये कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है इनके द्वारा बढ़ाए हुए आतताई लोग हैं, ये असामाजिक तत्व हैं ये लोग। संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि हम किसी के गाड़ी पर ईंटा पत्थर फेंक दें, घर में आग लगा दें। आपके पास संवैधानिक व्यवस्था है, आप जाके FIR दर्ज करवाइए, आप कोर्ट कचहरी में जाइए। लेकिन क्या जरूरी है जिससे माहौल खराब हो, जिससे माहौल बिगड़े, उस तरह की बात की जाए? दोनों पक्षों से ये सवाल है। कभी सरकार का कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे भी पूछेंगे, आपसे भी हम पूछ रहे हैं। ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए। सरकार असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। जो कह रहा है कि हमरा अखिलेश यादव जी की हत्या कर देंगे, उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके एक बयान जो संसद में उन्होंने दिया था, उस बयान को लेकर करणी सेना का आगरा में बवाल, और इसके बाद से पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल चल रहा है। और उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नगीना साहनी जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं। और नगीना जी, ये जो पूरा मामला है, पूरा कॉन्सेप्ट है, एक विवादित बयान आता है जो करणी सेना की तरफ से कहा जा रहा है, राजपूत समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो उनके महापुरुष हैं, उनके ऊपर आपके सांसद के द्वारा विवादित बयान दिया गया है, और उसके बाद से पूरा बवाल चल रहा है। क्या ये पूरा मामला और इस धरने से इसका क्या संबंध है? देखिए, रामजी लाल सुमन साहब ने जो बयान दिया था लोकसभा सांसद में, वो बयान इतिहास में लिखा हुआ है। इतिहास में लिखे हुए बयान को उन्होंने बयान जारी किया तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं था कि जो गलत हो। उसके लिए अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन अगर गलत तरीके से किया जाती है तो गलत एक्सप्लेन करने वाले का दोष है। हम कहते हैं उस समय तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा कि हम सभी जाति धर्म के राजा महाराजाओं का, हम महापुरुषों का हम सम्मान करते रहे हैं, और महाराजा भी हम लोग महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाते हैं, हम उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि अगर किसी सांसद ने इतिहास में लिखे हुए चीज़ को कह दिया तो उसके घर पर हमला कर दिया जाए, उसके घर पे हमला कर दिया जाए, उसके घर पर आग लगा दिया जाए, गाड़ियों पे टायर फेंक दिया जाए, उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाए। ये कहाँ का तरीका है? अब सवाल ये है कि मगर किसी की भावना आहत होती है तो लोग कह रहे थे माफ़ी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। तो इस बात को तुल देना समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, मान लीजिए कल एक पोस्टर रिलीज हुआ जिस पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये गलत हुआ, हमने मना कर दिया और माफ़ी मांगते हैं। तो अगर ये विवादित बयान हुआ, मान लीजिए किसी की भावना हो तो ये विवाद हो रहा है, तो इसे खत्म करना चाहिए। एक माहौल बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, जिसने इतिहास लिखा है उससे जाकर के कहिए कि इतिहास लिखने वाला माफ़ी मांगे। जो चीज़ इतिहास में लिखा है, अगर इतिहास की लिखी हुई बातों को कह दिया गया तो उसमें माफ़ी मांगने वाली बात कहाँ से आ गई? माननीय अखिलेश जी तो सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान किए हैं। अभी गोरखपुर में देख लिया, आप सभी जाति धर्म को वो चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ पे तो देखिए, जो एक संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं वो टोटल जाति के लोग नहीं हैं। ये कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है इनके द्वारा बढ़ाए हुए आतताई लोग हैं, ये असामाजिक तत्व हैं ये लोग। संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि हम किसी के गाड़ी पर ईंटा पत्थर फेंक दें, घर में आग लगा दें। आपके पास संवैधानिक व्यवस्था है, आप जाके FIR दर्ज करवाइए, आप कोर्ट कचहरी में जाइए, आप सरकार के वहाँ दरखास्त देने का काम करिए। लेकिन ये तो संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। एक दलित समाज का व्यक्ति अगर बोल दिया तो आप उसके घर पर आग लगा दोगे, उसके घर पर हमला कर दोगे। अभी हमारे वहाँ अयोध्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कह दिया कि श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, वो निषाद पुत्र थे। उस पर तो किसी बड़ी सेना है, किसी संगठन के लोगों ने नहीं बोला। आखिर क्यों नहीं बोला
बोला भाई, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आने वाला समय है 2027 का, चूंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ 27 में देख रहे हैं कि 27 करीब आए, हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इन चीज़ों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा दे करके समाज में अराजकता पैदा करने का काम कर रही है। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए हैं कि संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिमय तरीके से ऐसे अराजकता का हम लोग विरोध करें और सरकार से मांग करें कि गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और अराजकता का माहौल न बने। एक सवाल ये कि इस आंदोलन, इस धरने के बाद क्या रणनीति है पार्टी की, आगे कैसे इस रणनीति को लेकर जाएंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका आदेश निर्देश जो भी हो जाएगा, उनका आदेश हो जाएगा सड़कों पे उतरने के लिए, तो हम लोग सड़कों पे चलेंगे। अभी आपने देखा जब देश में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए थे, तो समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया, हमारे पीडीए के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं पीछे नहीं हुए और तब तक लड़ाई लड़ने का काम किए जब तक हम लोगों ने उस 3 काले कानून को वापस नहीं करा लिया। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे। एक सवाल ये कि अब आपने कहा कि मुकदमा करवाना चाहिए अगर किसी ने विवादित बयान दिया है, सदन में बोली गई बात पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये एक मिनट पूरा अपना सवाल है, लेकिन क्या जरूरी है जिससे माहौल खराब हो, जिससे माहौल बिगड़े, उस तरह की बात की जाए? दोनों पक्षों से ये सवाल है, कभी सरकार का कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे भी पूछेंगे, आपसे भी हम पूछ रहे हैं। ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए। सरकार असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है, जो कह रहा है कि हमरा अखिलेश यादव जी की हत्या कर देंगे, उसके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल विवादित बयान होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि जब सत्ता से मौका मिलेगा तो हम पूछेंगे, लेकिन विपक्ष से विवादित बयानों पर इतना लड़ाई ही क्यों, इतना संघर्ष ही क्यों? देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ विवादित बयान क्या है, किस बयान को आप विवादित मानते हैं? जो रामजी लाल सुमन साहब ने जो बयान दिया वो इतिहास में लिखा हुआ है, तो जो इतिहास, या तो आप इतिहास बदलवा दीजिए। इतिहास में लिखा हुआ चीज़ अगर बोल दिया गया तो उसको आप विवादित कैसे कर सकते हैं? ये विवादित ऐसा नहीं है, जो कुछ है हम लोग दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे लगातार। चलिए, हमें समझ देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगीना सानी जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।